दादा गंगा शर्मा प्यासा जी के अगली वीडियो को भी लेकर के आ गया हूँ मैं। बीच में कम लग गया था। उनका एक दोहा, राजनीतिक खंड में उन्होंने सबसे ज़्यादा संख्या है उनके दोहों की, और सबसे कम उनकी अजय भ्रष्टाचार पर है, सबसे कम दोहे। तो सर्वप्रथम हम प्रेम पर उनका एक दोहा देखते हैं। करने से होता नहीं हो जो प्रभु वरदान, करने से होता नहीं हो जो प्रभु वरदान, नहीं बनावट से चले पावन प्रेम महान। प्रेम बनावट से नहीं होता, ये तो प्रभु का वरदान है प्रेम। बेटी पर नारी पर एक उनकी सुंदर रचना देखते हैं, अच्छी रचना है। नारियों पर वो प्रेरक साहित्य ज़्यादा लिखते हैं दादा गंगा शर्मा प्यासा। उनके गीतों में, उनके साहित्य में लफंगी नहीं रहती। उनके साहित्य में प्रेरणा होती है, दर्शन होता है, जिसे वास्तविक साहित्य कह सकते हैं, वो होता है दादा गंगा शर्मा प्यासा जी के साहित्य में। हुए धन्य माता पिता, बेटी पर है। हुए धन्य माता पिता कुल भी वैभववान, हुए धन्य माता पिता कुल भी वैभवमान, जन्मे जिनके लाडली कन्या की तरदान। बसंत ऋतु तो प्रेमियों के लिए वरदान होती है, ग्रीष्म ऋतु बेचैन करती है, पावस ऋतु में बादलों की प्रतीक्षा होती है। जल के अंधाधुंध दोहन पर भी दादा गंगा शर्मा प्यासा सचेत करते हैं पर्यावरण की। उनके लिए चेतना, राष्ट्र की चेतना, पर्यावरण चेतना और अन्याय, अनीति, अत्याचार पर भी बहुत लिखते हैं। जो भी उनको व्यवस्था में गड़बड़ दिखती है वहाँ चोट करते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो व्यंग्य उनका हम पर्यावरण चिंतन के लिए देखते हैं। जल के अति अंधाधुंध दोहन पर उनका एक दोहा, निर्धरा में हो कहो हम सब ही नादान, कुएं बावली को किया पूरा कूड़ेदान। राजनीति खंड में विद्वान दादा गंगा शर्मा प्यासा जी जन प्रतिनिधियों के भ्रष्ट आचरण पर अफसोस जताते हुए कहते हैं, लोकतंत्र गरिमा घटी टूट चुका विश्वास, लोकतंत्र गरिमा घटी टूट चुका विश्वास, जनप्रतिनिधियों के कृत्य से शेष न कोई आस। वास्तव में जनता ही ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर के सदन में भेजती है जो देश की गरिमा को चूर चूर कर देते हैं, धूल में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। चुन चुन करके भेजे सदन में प्रतिनिधि ऐसे भ्रष्ट, इज्जत सारी वतन की गरिमा मय विनष्ट। चुन चुन भेजे सदन में प्रतिनिधि ऐसे भ्रष्ट, इज्जत सारी वतन की गरिमा मय विनष्ट। इतना ही नहीं, दादा गंगा शर्मा प्यासा जी और क्या कहते हैं, सत्ता सुरपड़ खां बनी, कर रावण के राज, कुंभकर्ण मंत्री हुए अच्छे दिन आगाज। नोटबंदी पर भी लिखा था उन्होंने उस समय, 3 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी, 3-4 वर्ष पहले, उन्होंने हर तरह की व्यवस्था पर लिखा है। अविश्वास, डगमगाता हुआ अविश्वास, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून तोड़ना, और जो भी उनको विषय कहीं से भी विषय ढूंढ लेते हैं। विषय चयन करने में उनको कोई समस्या नहीं होती, किसी भी विषय पर कुछ भी लिख देते हैं। हर तरह की परिस्थिति में लेखन की क्षमता, व्यंग्य करने की क्षमता उनके अंदर। दादा गंगा शर्मा प्यासा जी का साहित्य दर्शन वाला साहित्य है, प्रेरणा देने वाला साहित्य, हमें प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, जोश जुनून से भर देता है, भटके हुए लोगों को राह दिखाता है दादा गंगा शर्मा प्यासा जी का साहित्य। और दादा गंगा शर्मा प्यासा जी के बारे में क्या कहें, और उन्होंने दोहा को लोकप्रिय बनाया है। लोकप्रिय छंद है दोहा पहले से ही, इसमें ही ज़्यादा लिखा है दोहे में। सरल, सरस, सुबोध, संगीतमय बनाया है, और जिससे पाठक तुरंत समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी उनके दोहों को याद कर लेता है, पढ़ लेता है, अनुसरण करता है। दादा गंगा शर्मा प्यासा जी को नमन करते हुए आज की वीडियो को यहीं हम रोकते हैं। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बल मिले अपने चंबल अंचल के साहित्यकारों को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के लिए।
हमारा उद्देश्य है। यहाँ के साहित्यकार पाठ्यक्रम में शामिल हो, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह जहाँ भी हमें दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चंबल अंचल के साहित्यकार दिखें, क्योंकि उनके साहित्य में दम है। ऐसा नहीं है कमज़ोर साहित्य है, चलता फिरता सड़क छाप साहित्य नहीं है। यहाँ का साहित्य बहुत अच्छा साहित्य है। धन्यवाद, शुक्रिया।